Good morning, children. Today I am going to tell you about something about diseases. Sometimes we do not feel comfortable in doing anything. Our body or the mind becomes inactive. We feel sad, depressed, and become irritated. अक्सर ऐसा हमें फील होता है कि हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है इनएक्टिव फील करती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आलस लगी रहती है। These are the symptoms that show that some kind of diseases has attacked us. ये शो करता है कि किसी तरह के रोग ने हमको घेर लिया है। A disease is a state in which the normal functioning of the body gets disturbed. Disease वो उस स्थिति को कहते हैं जब हमारा बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। उस कंडीशन को हम डिजीज़ या हिंदी में उसे हम कहते हैं रोग। डिजीज़ कैन बी काज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट एंड पुअर हाइजीन। ये डिजीज़ होते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ तो है इम्प्रॉपर डाइट। हम गलत तरीके से खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो साफ सफाई है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अ डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज़ेस दो तरह के होते हैं। पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। सच डिजीजेज आर कास्ट बाई जर्म्स। वो डिजीज़ जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जर्म्स के द्वारा होता है। These germs can be bacterial, viruses, fungi और प्रोटोजोआ। ये जो जर्म्स होते हैं इन्हें हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि के नाम से जानते हैं। विच आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी नंगी आंखों से देख पाने में असमर्थ होते हैं। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड बाई जर्म्स और एज फॉलोज। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो जर्म्स के द्वारा फैलते हैं। जिन जर्म्स के द्वारा फैलते हैं उनका थोड़ा सा बताया जा रहा है। बैक्टीरिया से फैलने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं? पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एड्स। प्रोटोजोआ से मलेरिया, डिसेंट्री। फंजाई से फूड पॉइजनिंग, रिंगवर्म। ये जो सारे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ये जो रोग होते हैं ये जर्म्स से फैलते हैं। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। द जर्म्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू द फॉलोइंग 4 मेन मोड्स। ये 4 मेन तरीके से फैलते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। पहला क्या है? इन्फेक्टेड। जो फूड और वाटर होता है जो इन्फेक्टेड होता है, यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी जर्म्स प्रवेश कर चुके हैं, उनके द्वारा अनकवर्ड फूड एंड वाटर आर गेट कंटेमिनेटेड विद जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीजेस। अनकवर्ड फूड एंड वाटर, अक्सर देखो आप ठेले के ऊपर जो फल कटे मिलते रहते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ठेलों पर बिकती हैं जो अनकवर्ड होती हैं, उनके माध्यम से फैलता है। क्योंकि अनकवर्ड हैं, जर्म्स उड़ रहे होते हैं और वो जर्म्स उड़ करके उस खाने पर बैठ जाते हैं और उस खाने को जब हम खा लेते हैं तो जर्म्स हम खाने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। द फूड गेट कंटेमिनेटेड थ्रू अनहाइजेनिक मेथड ऑफ कुकिंग, सर्विंग एंड स्टोरिंग फूड। गंदे तरीके से जो खाना पकाया जाता है, गलत तरीके से खाने को सर्व किया जाता है और गलत तरीके से खाने को स्टोर किया जाता है। डर्टी हैंड्स एंड यूज़ ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स। पहली चीज़, गंदे हाथ से खाना नहीं निकाल के देना चाहिए किसी को और गंदे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंसेक्ट सच एज कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाइज। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है। कॉकरोच जानते हो, मक्खी, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खियाँ। ये
गंदे खाने पर बैठी, गंदी जगहों पर बैठती हैं और बैठने के बाद हमारे खानों पर बैठ जाती हैं और इनके माध्यम से ये रोग फैलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेस, उसके अलावा जो खुले बर्तन में पानी रखे रहते हैं उस पानी को हम पी लेते हैं, उनसे भी जर्म्स, तमाम तरह के रोग फैलते हैं। हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पोलियो आर द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इस तरह के जो बीमारियां होती हैं ये गंदे खाने या पानी से फैलती हैं। थ्रू द एयर, व्हेन अ डिजीज्ड पर्सन कफ, स्नीजेस आर स्पिट्स, जर्म्स आर रिलीज्ड इन द एयर। जब भी कोई बीमार आदमी खांसता है या छींकता है या थूकता है तो जो जर्म्स होते हैं उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। When a healthy person breathe this air, germs enter his body। और जब एक स्वस्थ आदमी सांस लेता है तो हवा में जो ऑलरेडी पहले से जर्म्स मौजूद हैं वो उस हवा के माध्यम से शरीर के अंदर चल प्रवेश कर जाते हैं और वो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर स्प्रेड इन दिस वे। ये जो बीमारी है कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरल फीवर इस तरीके से हमको हो जाती है। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे कांटेक्ट के द्वारा भी टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हिज क्लॉथिंग और अदर थिंग्स यूज्ड बाय हिम कैन पास ऑन जर्म्स। इसके अलावा डायरेक्ट कनेक्शन से भी फैल जाते हैं। जैसे हम कोई भी इन्फेक्टेड पीपल किसी जो है नॉन इन्फेक्टेड पीपल को टच कर लेता है, उसके कपड़े टच कर लेता है, उसके कपड़ों को पहन लेता है तो उससे भी जर्म्स पास हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरे का टॉवेल, दूसरे का हैंकी, रुमाल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चिकन पॉक्स, रिंग वर्म एंड मीजल्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। चिकन पॉक्स हो गया, रिंग वर्म हो गया और मीजल्स हो गया, ये डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलता है। थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के माध्यम से कौन कौन से रोग फैलते हैं? मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। मॉस्किटो और कुछ अदर अलग तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जब काटते हैं तो उनके काटने पर उनकी बॉडी में मौजूद जो है जर्म होता है वो आदमी के शरीर में प्रवेश करता है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन हैविंग मलेरिया इट सक्स द जर्म्स अलोंग विद द ब्लड। जब एक मच्छर, मॉस्किटो किसी मलेरिया से इन्फेक्टेड पीपल को काटता है तो उसके जहर को वो पीता है, उसके ब्लड को वो सक करता है। जब सक करता है तो उसके ब्लड के साथ साथ में उस मॉस्किटो के बॉडी में मलेरिया का जर्म्स भी चला जाता है। एंड व्हेन द सेम मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन दैट पर्सन आल्सो गेट्स मलेरिया। और वही मच्छर जब एक स्वस्थ आदमी को काटता है तो वो जर्म्स जो उसने मलेरिया वाले आदमी के शरीर से ब्लड निकाल कर सक किया था वो उसकी वजह से वो उसके ब्लड में चला जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं होता है तो उस आदमी को भी मलेरिया हो जाता है। दैट पर्सन आल्सो गेट्स मलेरिया। अनदर डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज आर डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसके अलावा डेंगू और चिकनगुनिया भी मच्छरों से होता है। Some common communicable diseases, their symptoms and preventive measures क्या क्या हैं? पहली चीज कॉमन कोल्ड, इसमें सिम्टम क्या होता है? रनी नोज, नाक बहती है, स्नीजिंग, बॉडी एच एंड सोर थ्रोट्स। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, छींक आती है, नाक बहती है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं? स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, पहली चीज ऐसे आदमियों से जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उससे दूर रहें। वॉश हैंड्स प्रॉपरली एंड कवर द माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी आपको छींक आए या खांसी आए तो अपने मुंह को आप बंद करके रखिए, सीधा नहीं खांसी चालू कर दिया आपने। उसके अलावा अपने हाथ को जो है साबुन से साफ से प्रॉपरली धुलिए, धुल करके तभी कोई खाने का प्रयोग करिए। मलेरिया का क्या है? सिम्टम क्या है? फीवर, चिल्स, बॉडी एच एंड वॉमिटिंग। फीवर होता है, शरीर में दर्द होता है और उल्टी आती है मलेरिया में। अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स आर मॉस्किटो। प्रिवेंटिव मेजर कैसे से बचा जा सकता है? सबसे पहले अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर को काटने से रोकना चाहिए। भाई कैसे रोक पाओगे? इसके लिए मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए। रिड्यूस मॉस्किटो ब्रीडिंग बाय प्रिवेंटिंग कलेक्शन ऑफ वाटर। इसके अलावा अपने घर के आसपास जहां पर भी पानी भरने के चांसेस हैं उस जगह को खाली कर दिया जाए, जिससे
पानी भरा रहेगा तो मच्छर अपने अंडे उसी पानी में दे देगा, और जब दे देगा तो अंडे जब दे देंगे तो उससे मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए कहीं पर भी पानी को स्टोर मत होने दीजिए। स्टोर पानी के अंदर ही मच्छर अंडे देता है। टाइफाइड, अगला बीमारी है टाइफाइड। इसमें क्या है, हाई फीवर, हेडेक और डायरिया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, आपको डायरिया हो जाता है, हेडेक रहता है, हाई फीवर रहता है। इसमें इसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इसमें मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। पहली चीज़ तो प्रॉपरली आपको जो है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एंड सैनिटेशन, कीप फूड कवर्ड एंड ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर पानी पीना चाहिए और खाने को कवर करके रखना चाहिए। निमोनिया, अगली बीमारी है निमोनिया। कफ, इसमें क्या होता है, खांसी आती है, कफ रहता है, फीवर रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चिल्स, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या करना है, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूर रहिए। वॉश हैंड्स प्रॉपरली एंड कवर द माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। हैंड्स को आप प्रॉपरली धोइए, और जब भी आपको खांसी आए या छींक आए तो अपने नाक पे और मुंह के ऊपर को कवर करके रखिए, उस पर हैंकी, रुमाल कुछ भी लगा लीजिए। अगला है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रिवेंटिंग यानी बचाना, रोग कैसे होनी चाहिए, कैसे इससे हम बच सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रेजेंट अ थ्रेट टू पीपल एट लार्ज स्केल। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है ये बड़े संख्या में लोगों के अंदर एक डर बना के रखते हैं। देयर स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। निम्नलिखित आगे जो बताने जा रहा हूँ किस तरीके से इसके ऊपर आप रोक लगा सकते हो। बाय आइसोलेटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन। पहली चीज़, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे आइसोलेट करना चाहिए, उसे एकांत में छोड़ देना चाहिए, वो किसी लोगों से ज़्यादा मिले ना। द पर्सन इज एडवाइज टू स्टे इंडोर एंड अवॉइड अदर पीपल सो द डिजीजेस इज नॉट स्प्रेड टू अदर्स। ऐसे लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि ये लोग जिन आदमियों को डिजीजेज हों वो दो लोगों से ना मिले और बंद कमरे में रहे। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, दिस, और अपने आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन रखना चाहिए। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द जर्म्स कैरिंग इंसेक्ट्स। इससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स लेकर के आते हैं, उनसे वो इनसे साफ सफाई रहेगी तो कीड़े मकोड़े घर में रहेंगे नहीं, और रहेंगे नहीं तो आपको बीमारी नहीं होगी। बाई वैक्सीनेशन, उसके अलावा एक विकल्प है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, उसकी वैक्सीन आती है। वैक्सीनेशन यूजेस स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स दैट प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीजेस। जो वैक्सीन्स होती है उसमें दवा होती है, उस दवा की वजह से क्या है, जो भी ये बीमारी वाले जो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं, उससे आदमी वो वायरस उस पर असर नहीं करते हैं। वैक्सीन्स इंक्रीज और एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। जो वैक्सीन होती है वो डिजीज के जो वायरस होते हैं उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है। डिफरेंट डिजीजेस हैव डिफरेंट वैक्सीन्स। अलग अलग डिजीज के वैक्सीन्स अलग अलग होते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी, इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के मैं दिखाऊंगा। ओके, बाय।